Hello students, welcome back. Today we shall start second part of question number 4, exercise 8.4. 1 plus tangent theta plus secant theta into 1 plus cotangent theta minus cosecant theta. Options are there A, B, C, D. You have to solve this and choose the correct option. So कैसे करेंगे इसको हम लोग? First of all, we shall write the question, that is 1 plus tangent theta. 1 plus tangent theta plus secant theta into 1 plus cotangent theta minus cosecant theta. ये आपका क्वेश्चन है. दो ब्रैकेट आपके पास, एक तो ये वाला ब्रैकेट है, दूसरा ये वाला ब्रैकेट है. तो क्या मतलब उसका? इसका मतलब आपने फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म लेनी है, इससे सबको बारी बारी मल्टीप्लाई करना. 1 से आप पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी 1 से आप कोटेंजेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी 1 से आप कोसेकेंट को मल्टीप्लाई करेंगे. उसका फिर आप यहाँ पर आएंगे टेंजेंट से. टेंजेंट से आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, टेंजेंट से आप कोटेंजेंट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे और टेंजेंट से आप कोसेकेंट को. फिर सीकेंट से 1 को, सीकेंट से कोटेंजेंट को और सीकेंट से कोसेकेंट को मल्टीप्लाई करेंगे. कैसा बोला मैंने? हमने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 1 को कोटेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू कोटेंजेंट थीटा सिंस इट इज माइनस 1 इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा प्लस, अब इसकी बारी है, टेंजेंट थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, टेंजेंट थीटा इंटू 1 टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट को कोटेंजेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंजेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा. अब इस टेंजेंट से कोसेकेंट को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. टेंजेंट को कोसेकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले देखो माइनस है, प्लस माइनस माइनस टेंजेंट मल्टीप्लाई कोसेकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई कोसेकेंट थीटा. और क्या इसका आपका ये वाला प्लस, इससे अब इसको मल्टीप्लाई करना है सीकेंट थीटा से, सबको बारी बारी. सीकेंट थीटा इंटू 1 सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा को कॉस कोटेंजेंट थीटा से, सीकेंट थीटा कोटेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा. ठीक है. इसको करने से पहले आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, इस पूरी एक्सरसाइज में आपने ये चीजें याद रखनी है. आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक तो आपने याद रखनी, दूसरी आपने रखनी याद कि टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कॉस. कोटेंजेंट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन. सीकेंट 1 अपॉन कॉस और कोसेकेंट 1 अपॉन साइन. ये चीजें आपने याद रखनी है. यही तो उसी के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं. इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट, कोटेंजेंट भी बताया आपको हमने, क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेकेंट, कोसेकेंट इज और 1 अपॉन साइन थीटा प्लस टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कॉस. इनको साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करो, प्लस ये टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कोटेंजेंट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज योर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कोसेकेंट, कोसेकेंट इज 1 अपॉन साइन थीटा. ये हो गया. अब इधर आइए, प्लस कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, सॉरी सीकेंट थीटा इज योर 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस सीकेंट थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कोटेंजेंट, कोटेंजेंट इज योर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. सबको साइन कॉस में चेंज किया. देखो कॉस सीकेंट थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेकेंट थीटा 1 अपॉन साइन थीटा. जो भी आपको यहां नजर आ रहे थे, कोटेंजेंट कोसेकेंट हो चाहे टेंजेंट हो चाहे सीकेंट हो, इनको आपने किस फॉर्म में चेंज कर दिया, साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर दिया. देखो साइन कॉस फॉर्म है इसकी, सिर्फ साइन कॉस ही नजर आ रहा है आपको यहाँ पे. इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू के बाद वाली लाइन लिख रहे हम लोग, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस
ये वाला प्लस है ना, ये देखो साइन थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे कैंसिल हो गया, कॉस थीटा ऊपर कॉस थीटा नीचे कैंसिल हो गया, ओनली वन माइनस साइन थीटा कैंसल्स, इट इज 1 कॉस थीटा बच गया। यहां पर आइए प्लस 1 कॉस थीटा, है ना 1 प्लस कॉस, प्लस कॉस थीटा कैंसिल कॉस थीटा, क्या बच गया बस 1 साइन थीटा, माइनस यहां पर क्या बच गया 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर से अगर आप देखेंगे हमारे पास क्या बच गया 1 और 1 प्लस 1 2 हो गया ना, 1 + 1 2, देखो 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन है 1 प्लस कॉस और ये 1 माइनस 1 कॉस थीटा और प्लस 1 कॉस थीटा भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 1 + 1 2 और बच गया प्लस ये बच गया हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वाला प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 2 प्लस इनका एलसीएम ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा इनका, इसको यहां जाके मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस थीटा साइन थीटा, यू नो इट इज आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 1 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा साइन थीटा, लुक एट दियर डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर देखो सेम है, क्या दोनों का डिनोमिनेटर साइन थीटा और कॉस थीटा है, एक प्लस का दूसरा माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया आपके पास 2, ओनली 2, तो कौन सा इसका ऑप्शन ठीक है सी, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज सी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ये आपको कन्वर्जन याद रखना किस तरह इसको कन्वर्ट कर दे, साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सेम थर्ड पार्ट यू विल ट्राई योर सेल्फ, इसमें देखो 3 टर्म्स थी, इसमें ओनली 2 टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर, इसको वैसे सेम मल्टीप्लाई करना, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा इसका आंसर ऑप्शन ठीक होगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट, मैं फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, फोर्थ पार्ट इज योर 1 + टेंजेंट स्क्वायर अपॉन 1 + कोटेंजेंट स्क्वायर ए, फोर्थ पार्ट 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोटेंजेंट स्क्वायर ए। नाउ यू नो हम लोग टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, 1 + टेंजेंट को लिखते हैं हम लोग साइन अपॉन कॉस, तो टेंजेंट स्क्वायर क्या होना चाहिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कोटेंजेंट इज योर कॉस अपॉन साइन, कोटेंजेंट कॉस अपॉन साइन होता है, तो कोटेंजेंट स्क्वायर क्या होगा फिर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, यहां पे एलसीएम में रहेगा कॉस स्क्वायर ए, ये रहेगा ना, ये यहां जाके मल्टीप्लाई करो, इट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे वाले इसमें भी एलसीएम रहेगा साइन स्क्वायर ए, इसको वहां मल्टीप्लाई करो 1 × साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, देयर आर 4 टर्म्स है ना, कंटिन्यूटी में 4 है 1 2 3 4, उससे पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इज इक्वल टू अपॉन में कितना कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ये आपका साइन स्क्वायर ए है, ये वाला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इट इज ऑल्सो आइडेंटिटी 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर होता है 1 और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी क्या होता है 1, इनकी जगह 1 1 लिखा हमने, अब 2 सीधा 2 उल्टा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, पहले 2 सीधा ये उल्टा,
मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई दिस, एंड यू नो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या था, साइन अपॉन कॉस होता है टेंजेंट, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, इट इज टेंजेंट स्क्वायर ए. Okay, so your which of the option is correct? Option D is correct. Therefore, correct option is D. इसकी बार बार प्रैक्टिस करना आपने, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चंस करने. अभी देखते हो तो इजी लग रहे हैं, पर जैसे आप इसको बंद कर देंगे आपको फिर समझ नहीं आएगा. इसलिए इसको जितना भी आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतने इजी हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने. और आपको बताया बार बार कि इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में 3.5 मार्क्स का डेफिनेटली आएगा, इसलिए ध्यान से करना इसकी एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. आपने प्रूव करना है, मीन्स इज इक्वल टू से पहले लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है. आपने लेफ्ट को सॉल्व करना है तो आपका राइट हैंड साइड आना चाहिए, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए. इज इक्वल टू का मतलब वही होता है, इसको अगर आप सॉल्व करना शुरू करेंगे आपका आंसर ही आना चाहिए. अगर आप इसको सॉल्व करना अगर चाह रहे हो तो आपका आंसर ही आना चाहिए, सब में वही है. योर फर्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट पार्ट, कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा. फर्स्ट पार्ट, कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. ये आपने प्रूव करना है. तो यू विल टेक लेफ्ट हैंड साइड. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव सॉल्व करना है. कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है. कोसेकेंट हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कोसेकेंट इज 1 अपॉन साइन, माइनस कोटेंजेंट इज योर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर. अगर आप इसका एलसीएम लेंगे इट इज साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर. ये साइन थीटा ना, ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर. नाउ होल स्क्वायर मीन्स इट इज द स्क्वायर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर है ये, और ये साइन थीटा का भी स्क्वायर है. ये सब का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये ऊपर वाले न्यूमरेटर का भी है, डिनोमिनेटर का भी है. न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का 1 मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर मीन्स इट इज साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा है. अगर आपको याद हो तो आइडेंटिटी एक होती है हमारे पास, वो दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये तो आइडेंटिटी है. साइन स्क्वायर ए क्या, साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. अगर हम यहाँ थीटा लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर. ऐसा क्यों लिखा हमने, 1 कैन बी रिटन एज 1 का होल स्क्वायर या 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसलिए लिखा हमने ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए. इट इज, अगर आप इसको ए कंसीडर कर रहे हैं, इसको बी कंसीडर कर रहे हैं, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एंड यू नो द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. इस आइडेंटिटी से इसको ब्रेक करेंगे हम लोग. ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 टाइम्स. ये मतलब इसका पावर 2 मीन्स 2 टाइम्स है ये, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ये वाला सेम, ये लाइक टर्म्स है, कैंसिल हो गया. क्या बच गया हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. ये बच गया ना सॉल्व करने के बाद.
इज इट योर राइट हैंड साइड? 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, यस, ये देखो राइट हैंड साइड है। इस तरह हमारा सॉल्व हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। इसी तरह आपका सेकंड पार्ट है, योर सेकंड पार्ट इज, लुक एट, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये आपने प्रूव करना है, ये कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 2 सेकेंड ए। तो हम क्या करेंगे, आपने क्वेश्चन लिखना, मैं डायरेक्ट इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा हूं। आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, उसको लिखना आपने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये आपने एलसीएम पे लिखना है, एलसीएम क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, मीन्स कॉस ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, ये आएगा ना एलसीएम में। इसको लिखो पहले, चाहे इसको लिखो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यहां जाकर मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वेयर ए प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, हाउ मेनी टाइम्स इट इज मल्टीप्लाइंग, 2 टाइम्स। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 2 बार मल्टीप्लाई, इसलिए स्क्वायर लगेगा, ये इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस, अगर आप इसको भी आइडेंटिटी देखें, लग रही कोई आइडेंटिटी, देखो इसको अगर आप ए कंसीडर करो, इसको बी कंसीडर करो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB है। इसी आइडेंटिटी से इसको ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस 2AB, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई साइन ए, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। वी नो इट इज आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1, इन दोनों को आइडेंटिटी लगा के 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इसकी जगह 1 लिखा, आइडेंटिटी है ये, रीजन आप यहां लिख सकते हैं, बिकॉज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन वही 1 प्लस 1, इन दोनों को ऐड करेंगे, इट इज 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू, दोनों है कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन है, 2 इज कॉमन, 2 कॉमन निकल गया, बच गया 1 प्लस 2 कॉमन निकला, क्या बच गया, साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये दोनों लाइक टर्म्स है, कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले, क्या बच गया 2 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 इंटू, ये देखो 1 अपॉन कॉस ए हो गए, अपॉन में ना कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है हमारे पास, अगर आपने आइडेंटिटी लर्न की हो, 1 अपॉन कॉस ए इज योर, यू नो इट इज सेकेंड ए, 2 इंटू सेकेंड ए और 2 सेकेंड ए, ये देखो हमारे पास राइट हैंड साइड है, 2 सेकेंड ए विच इज योर राइट हैंड साइड। इस तरह आप इसको ट्राई करेंगे, मैं फिर से बता दूं, ये आपने जिस वक्त आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ये चीज आपने सामने रखनी है, तो जल्दी समझ आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।